तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। हमारा ये हमेशा ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा पूरा जो विश्व है वह जैसे हमारे ऋषियों की कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा वसुधा ही हमारे मित्र के समान है, बंधु के समान है। तो ऐसी कल्पना के साथ हम भी यही कहना हमेशा चाहते हैं और चाहेंगे कि हम सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हाँ, अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर उन्नति करते रहें। और ये तभी संभव है जब हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों का तालमेल बैठा रहेगा, बना रहेगा। और ये तालमेल तभी बैठेगा जब आप प्रतिदिन अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। तो जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो योग करने से हमारा जो मन और मस्तिष्क और बॉडी तीनों पे कंट्रोल रहता है, जिससे हमारा संतुलित विकास होता है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है। तो चलिए हम अपने इस चैनल पे योग से संबंधित एक एक बात को आप लोगों के सामने ला कर रखते हैं, जिससे आप भी अपने जीवन में योग को अपना कर और पूरे अपने जीवन को बदल सकते हैं। योग को आप लगातार कीजिएगा तो जरूर आपके अंदर चेंजिंग आएगा। सबसे पहला चेंजिंग कि आप कभी निराशा फील नहीं कीजिएगा। निराशा कहने का मतलब है कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते एक बात याद रखिएगा, वो कर्म योग। आपको अपने रास्ते पे निरत यानी लगातार लगे रहना होता है। तो ये तो जरूर सीखने को मिलता है योग से। फिर दूसरी बात है कि योग से आप सदा निरोगी बने रहेंगे, कभी भी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा यदि योग अच्छे से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। और हाँ, यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो देखिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, लेकिन जो आपके बगल अगल के टीचर हैं और वास्तव में लगता है आपको कि वो अच्छे जानते हैं, तो उनके सानिध्य में आप रह कर सीखते हैं तो अच्छा तरह से आप कभी मतलब एक तरह से रोगी नहीं बनिएगा, यानी निरोगी रहिएगा। क्योंकि उनके मार्गदर्शन में सीखिएगा तो आपको अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं। अन्यथा ऑनलाइन तो आपके लिए है ही, क्योंकि ऑनलाइन पे हर चीज़ बताया जाता है, क्या सावधानी रखनी है, क्या आपको संयम बरतना है, एक एक चीज़। तो मतलब आपके जीवन में एक तरह से बोले तो टोटली चेंज हो जाएगा भाई। और श्वासों पे जब कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर एक अलग प्रकार का एनर्जी आएगा। तो हम मतलब कि यही बोलेंगे कि आप लोग योग अवश्य अपने जीवन में कीजिए। तो चलिए हम अपने चैनल पे प्रतिदिन एक एक वीडियो योग से संबंधित डालता हूँ। तो अभी हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है माइक्रो एक्सरसाइज, यानी सूक्ष्म व्यायाम है। और सूक्ष्म व्यायाम के अंदर जो हम अभी करने जा रहे हैं वह पेट से संबंधित प्रैक्टिस है, क्रिया है, अभ्यास है, जो आपके पेट के समस्त रोगों का नाश करता है और आपके पेट को स्वस्थ बनाता है। इसके अंदर के जितने जो पाचन अंग हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपके शरीर में भोजन का पाचन, डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है। तो चलिए हम जो क्रिया करने जा रहे हैं वो है उदर शक्ति विकासक क्रिया। और ये नंबर है इसका 7, क्योंकि 6 हम इसमें कैसे कैसे किया जाता है वो बता दिया। ये 7वां नंबर का क्रिया है और इसको यदि आप प्रतिदिन कीजिएगा तो जरूर आपके ध्यान में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी ध्यान को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ नौली क्रिया जो कि पेट के समस्त रोगों का निदान करता है, निवारक होता है, उसमें भी मददगार होता है। तो चलिए अभी जिस एक्सरसाइज को हम करने जा रहे हैं वो है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 7। तो कैसे किया जाता है, और इसके लिए देखिए मैंने आपके सामने एक पुस्तक रखा है, जिस पुस्तक की सहायता से मैं एक एक बात को बताता हूँ ताकि आप लोग को लगे कि जी हाँ, इनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है। जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि राजीव जंत्री द्वारा लिखित है। तो देखिए उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 7 ही है। कैसे करना है तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इस पुस्तक को ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में और सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं। और खड़े होंगे तो इस अवस्था को बोलते हैं, देखिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो समावस्था में आना है। समावस्था कहने का मतलब है स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन, यानी आपको खड़ा रहना है, सीधा खड़ा रहना है, शांत पोजीशन में। कैसे, तो दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, जो टो है वो एक साथ, पैर की जो एरिया यानी एंकल्स है एक साथ, जो आपका ये पाम वाला रीजन है, यानी जिसको हम लोग हथेली कहते हैं, करतल भाग पूरा को, तो ये आपके जंघाओं पे अंदर की ओर रहेगा।
गर्दन जो आपका नेक है वो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे सीधे रहेगा। अब क्या करना है, तो उदर शक्ति विकासक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस नंबर 7 यहाँ पे। तो आप देखिए क्या करना है, आपके जो अंगूठा है इसको ऐसे पेट के मतलब इस क्रिया को करने के लिए उदर शक्ति विकासक क्रिया कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको समावस्था में खड़ा होकर और उसके बाद क्या करना है, आपने ये जो अंगूठा है इसको ऐसे पेट पे रखना है और 90 डिग्री के एंगल पे झुकना है। कैसे, तो देखिए ऐसे, ये 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे झुक जाइए और फिर उसके बाद क्या करना है, सामने ऐसे ताकना है, नीचे ऐसे सामने। और ये नहीं कि ऐसे ताकेंगे, ऐसे अगर जो पॉसिबल हो तो ताक सकते हैं, वरना नीचे ऐसे ताकेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप ताक सकते हैं। आप देखिए अब क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे झुक के, तो जब हम श्वास छोड़ेंगे तो पेट को पिचकाएंगे, श्वास छोड़ेंगे तो पेट को पिचकाएंगे और श्वास लेंगे तो पेट को फुलाएंगे। यानी एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा, अंदर की ओर जाएगा इनवर्ड, और जब हम श्वास लेंगे यानी इनहेल करेंगे तो श्वास जो पेट है वो अपवर्ड बाहर की ओर निकलेगा यानी फूलेगा। कैसे, तो देखिए हम दिखाते भी हैं कि पेट कैसे होगा। देखिए तो इस तरह से हमने रख लिया और देखिए कैसे सामने ऐसे नजर रख लिया और देखिए श्वास जब हम छोड़ेंगे तो देखिए उठना नहीं है, वैसे पिचकाना है, ये दिखाए हैं। तो चलिए इसी अवस्था में जल्दी जल्दी नहीं, इस क्रिया को सामान्य रूप से 25 बार करेंगे। देखिए तो इस तरह से पूर्व अवस्था में आ जाना। इस क्रिया को आपको 25 बार करना है, 25 टाइम्स, 25 टाइम्स यानी 25 बार। तो ऐसे करने से आपके शरीर के अंदर जो पेट से रिलेटेड जितने जो प्रॉब्लम्स है, जो आपका अग्न्याशय पैनक्रियाज होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो होती है, आपका जो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर उसके बाद जो आपके शरीर के अंदर में जो आमाशय स्टोमक है, उनसे जितने जो रिलेटेड समस्याएं वो सब दूर होकर और वो अंग जो आपका ऑर्गन्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और साथ ही साथ आपका जो ध्यान है, ध्यान यानी मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उस समय यह क्रिया जो है सो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाता है, क्योंकि ये क्रिया करे रहेंगे, आप प्रतिदिन 25 बार करेंगे तो ध्यान आपका जल्दी किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, यानी ध्यान में सफलता ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, और फिर आपके जो जितने जो शरीर के अंग मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो स्पेशली उसके लिए बेनिफिट्स है। आज आप जानते ही हैं कि आजकल पेट सही नहीं है तो समझिए दुनिया बेकार है, क्योंकि जितने जो रोग होते हैं सब पेट से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस अवस्था में हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अवस्था कहने का मतलब है कि इस एज में जरूर ध्यान देना चाहिए। एज मतलब हमारा एज, आपका एज नहीं, ये दुनिया का एज। जितनी पॉल्यूशन भरी जिंदगी है तो इसमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए शानदार वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।